नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज सीकर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भारत से आतंकवाद खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में किसानों के लिए बेहतरीन विकास की योजना लाई गई थी, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना सहित अनेक योजनाएं लाई गई थी। आज प्रधानमंत्री किसान निधि से किसानों के खातों में सीधे पैसे जा रहे हैं, तो वहीं उन्होंने भाजपा में गुटबाजी से इनकार करते हुए कहा कि भाजपा का चरित्र साफ है, वह एक जाजम पर आकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि गुटबाजी से इनकार नहीं किया जा सकता, सब अपनी बात कहने का हक रखते हैं, लेकिन भाजपा आज 50,000 बूथों पर सक्रिय है। कांग्रेस के नेताओं के घर तक संगठन सीमित है, जीतने वाले को पार्टी अवसर मौका देगी। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं। उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत अनेक शौचालय बनाए गए हैं। धारा 370, श्री राम जन्मभूमि विवाद व ट्रिपल तलाक जैसे बड़े बदलाव भारत में हुए हैं। जब सुबह का अखबार पढ़ते हैं तो पेपर लीक के मामले में बड़ा दुख होता है। कांग्रेस सरकार सबसे कलंकित सरकार है, बेरोजगारों का सपना तोड़ रही है। सरकार कतई रिपीट नहीं होगी, नौजवान इसका हिसाब करेगा। भाजपा में सीएम का सामूहिक रूप से चुनाव होगा, भाजपा एक होकर चुनाव लड़ेगी। 100 यूनिट बिजली फ्री है, 500 रुपए का गैस सिलेंडर फिर फ्री होने से कांग्रेस अपनी कमियों को छिपा नहीं सकती। राज्य में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, 4 दुष्कर्म जैसे अपराध बढ़े हैं। साथ ही 7 हत्या रोज राज्य में हो रही है और आज राजस्थान देश में अपराध के मामले में सबसे आगे है। कांग्रेस ने हमेशा वंशवाद, परिवारवाद, अराजकता, भाई भतीजावाद के अलावा 55 सालों में कुछ नहीं किया गया। इसके चलते वो इस मुद्दे को भुनाने में असफल रही है और सरकारें इसे बढ़ावा दे रही है। उन्हीं लोगों के, उनके सपोर्टर्स के ही कोचिंग्स हैं। देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा भी है और एक बुरा भी है, सुविधा भी है और दुविधा भी है। कुछ कंट्राडिक्शन कुछ चीज़ों को लेकर है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकारों की अपनी मर्यादा है। वो चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो। निजी क्षेत्र ने कई जगह, कई मामलों में समाज को भी और सरकारों को भी ताकत दी है। अब उसमें जो कमियां हैं वो सरकारों को उस पर अंकुश भी लगाना चाहिए, कोई निर्णय करना चाहिए। केवल एक केंद्र की सरकार नहीं, जहाँ जहाँ प्रदेशों में इस तरीके की कहीं कोई कमी खामी किसी व्यवस्था में दिखती है तो उस पर उनको कदम उठाने चाहिए। ये बात सही है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी में इतने सारे नौजवानों को और शिक्षा और उसके बाद की जो सहूलियत है उसको देने का काम अलग अलग एजेंसियां करती हैं। उसमें यदि कहीं कोई कमी खामी है तो सरकारों को उसके बारे में विचार करना चाहिए। एनपीएस का मुद्दा हो या फिर किसानों को मुफ्त बिजली का मुद्दा हो या फिर दूसरे मुद्दे हो, जैसे संविदा के मुद्दे हो, संविदा कार्मिकों के मुद्दे हो, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो या फिर राइट टू हेल्थ की बात हो, तमाम प्रकार के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे अशोक गहलोत सरकार ने एक तरह से ख़त्म कर दिए हैं। अब क्या मुद्दा जो है वो भारतीय जनता पार्टी लेकर चलेगी? देखिए, जो सरकार होती है वो अपने पक्ष की बात कहेगी, विपक्ष जनता के हक की बात कहेगा, लेकिन 100 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपये का सिलेंडर या इससे जुड़े तमाम मुद्दे क्या उस अबला के आंसू पहुंच देंगे जिसके साथ बलात्कार हुआ? यह आंकड़ा मैंने बताया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है। 7 हत्याएं होती हैं जिन परिवारों के चिराग बुझ गए, क्या 500 का सिलेंडर उसकी ज़िंदगी लौटा देगा? राजस्थान का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सियासी मुद्दा नहीं है, लोक लुभावन मुद्दा नहीं है, वो कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए जो राजस्थान में सत्ता के बदलाव के कारक बनेंगे वो कानून व्यवस्था होगा, भ्रष्टाचार होगा, बेरोजगारी होगी, अपराध होगा, किसानों की कर्जा माफ़ी होगी। और इसलिए मुख्यमंत्री के नाते वो कहेंगे अपनी बात, लेकिन राजस्थान की जनता ने अपना मानस बना लिया, क्योंकि सरकार जब बदली है वो परसेप्शन से बदली है, जनधारणा से बदली है। और इसलिए पिछले 20 सालों का इतिहास है कि राजस्थान की जनता परसेप्शन पर निर्णय लेती है। चुनावी संगठनात हो चुका है, अब सीएम का चेहरा क्या रहेगा पार्टी का? देखिए, पार्टी के बड़े नेता मेरे से पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। मजदूर का उसका पैसा, हक का पैसा उसके खाते में जमा हो गया। उज्ज्वला के रूप में धुएं से मुक्ति मिली। स्वच्छ भारत मिशन के जरिए देश में 10 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बने, 3 करोड़ से ज़्यादा आवास, इसकी कहानी खुद कहते हैं। ये बदलाव जो 55 वर्षों में कांग्रेस ने नहीं किया, मोदी जी ने करके दिया।
370 का खात्मा और श्री राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण और ट्रिपल तलाक, ये क्रांतिकारी और अहम फैसले थे। लेकिन यदि मैं देश में एक बड़े बदलाव की बात करूं तो भारत की सेना की पहचान 303 राइफल के रूप में जानी जाती थी। आज भारत की सेना 25 देशों में हथियार सप्लाई करती है और 411 किस्म के हथियार भारत की सेना बनाती है। इसलिए देश और दुनिया में, मुझे सौभाग्य से कई बार इन दिनों विदेश जाने का सौभाग्य मिला, तो भारत के जो वंशी थे, भारतवंशियों से पूछता था कि आपके यहाँ क्या बदलाव आया, तो वो कहते थे कि हम यहाँ 2म दर्जे के नागरिक होते थे, मोदी जी के आने के बाद हमारे पासपोर्ट की कद्र हो गई। कुल मिलाकर ये बदलाव का जो समय था 9 साल हुए और भारतीय जनता पार्टी उसको महाजन संपर्क अभियान के रूप में पूरे देश में मना रही है। 30 जून तक ये कार्यक्रम चलेंगे। तो पार्टी ने मुख्य रूप से इसको फोकस किया हुआ है। मैं राजस्थान की बात करूं, अभी कल रात को विधायक सम्मेलन से आ रहा था तो पहली खबर पढ़ी, एक बार फिर से पेपर निरस्त हो गए। यानी इस राजस्थान की अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी की सरकार के, मुझे लगता है कि करतूतों में और काले कारनामों में सबसे कलंकित इतिहास में कोई बात लिखी जाएगी तो राजस्थान के बेरोजगारों के सपने तोड़ने की लिखी जाएगी। इतने बड़े पैमाने पर पेपर लीक कभी नहीं हुए और मुझे लगता है कि वो भाषण देते हैं सरकार के रिपीट होने के, लेकिन मुझे लगता है इस सरकार को राजस्थान का नौजवान ही डिलीट कर देगा। जो मुद्दे हैं वो कहते ज़रूर हैं इस बात को, उनके राहत कैंप जिस तरीके से एक दिखावे के तौर पर सामने आए, लेकिन किसानों की कर्जा माफ़ी उसके बारे में अभी तक कोई जवाब नहीं है। अलबत्ता सरकार ने हमारे एक विधायक के प्रश्न के जवाब में बताया कि 19,422 किसानों की कर्जा माफ़ी न होने के कारण ज़मीनें नीलाम हो गई। 28.3% बेरोजगारी सर्वाधिक राजस्थान में है। भ्रष्टाचार का मामला इतना है कि जो करप्शन सर्वे ऑफ इंडिया है उसमें 78% लोगों ने राजस्थान में स्वीकार किया है कि हमें काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। कानून व्यवस्था की बानगी है कि 9 लाख से ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। 17 बलात्कार प्रतिदिन, माओवाद की भी, उग्रवाद की भी, उसके कुछ अवशेष बचे हैं, लेकिन बहुत हद तक भारत की सरकार ने, गृह मंत्रालय ने इसको नियंत्रित निश्चित रूप से किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि एक आने वाले समय में पूरे तरीके से भारत आतंकवाद और उग्रवाद मुक्त होगा। सर, आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, किसानों का जो मुद्दा है, जो ऋण माफ़ करना, MSP और मतलब जो पानी की आपूर्ति है, नहर का जो पानी है, उन चीज़ों को लेकर पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, किसानों के लिए मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको निवेदन किया था कि वाजपेयी जी के समय किसान क्रेडिट कार्ड ऐसी योजना थी जिससे किसानों का जीवन बदला। भारत के जो छोटे किसान हैं 82%, उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तौर पर ऐसे 12 करोड़ किसानों को 2.5 लाख करोड़ रुपया उनके सीधे खाते में जमा हुआ। ये देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है और इसलिए भारत की सरकार संकल्पित है। जल जीवन मिशन अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है जिसमें राजस्थान के 1 करोड़ घरों तक और हिंदुस्तान के 10 करोड़ घरों तक ये पानी जाएगा। तो मुझे लगता है कि उसकी प्रक्रिया जारी है, पर इतना बड़ा महत्वाकांक्षी अभियान लोगों के लिए पहली बार भारत की सरकार ने बनाया है। धन्यवाद। सर, छोटा सा सवाल है कि सर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दोगढ़ में 2 सभाएं हुई बीजेपी की, तो सर क्या सीकर में भी गुटबाजी है बीजेपी में? देखिए, गुटबाजी से तो मैं इनकार नहीं करता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र है कि हम इस तरीके की कवायद पर नियंत्रण कर लेते हैं। अनुशासन और संस्कार ये पार्टी का लक्षण है और जब अवसर आता है तो हम एक जाजम पर बैठकर फैसला करते हैं। चुनावी साल है, इसलिए अलग अलग तरीके से लोग अपनी गतिविधियां करेंगे, आएंगे भी, लेकिन कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के यदि संगठन की तुलना करेंगे तो हम उनसे कोसों आगे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी 50,000 बूथ पर सक्रिय होकर काम कर रही है। कांग्रेस का संगठन बयानों में है या नेताओं के घरों के इर्द गिर्द दिखता है, पार्टी का संगठन धरातल पर है। इसलिए अपवाद स्वरूप ऐसी कुछ घटनाएं हैं, लेकिन उससे पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले समय में हम सब ठीक करेंगे। जो कांग्रेस छोड़कर आ रहे हैं बीजेपी में, क्या उनको टिकट मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी या कार्यकर्ता को? पार्टी जीतने वाले और योग्य और सक्षम लोगों को अवसर देगी और इसलिए चुनाव हमेशा जीतने के लिए लड़ा जाता है, उसमें बाहर का हो या भीतर का हो,
जो चुनाव जीतने में पार्टी की रिपोर्ट के हिसाब से सक्षम होगा उसको अवसर देंगे, लेकिन प्राथमिकता रहेगी संगठन का व्यक्ति। जी भाई साहब, आज आपका शिखर दौरा है और आप थोड़ी शांति रखना भैया। सब शिखर दौरा है आपका। जी एक बार हाँ बंद कर दो, आवाज ही नहीं आई। आज मैं नवलगढ़ के जाखल गांव में शहीद की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम के लिए वहां जा रहा हूं और मुझे संयोग से आप लोगों से रूबरू होने का अवसर मिला। देश में इस समय सबसे ज़्यादा जिस बात की चर्चा है वो है प्रधानमंत्री के रूप में देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है उसको 9 साल पूरे हुए हैं और इसलिए कोई तो कहता है कि 9 साल में 9 कमाल हुए, लेकिन जिस तरीके से देश में आज़ादी के बाद पहली बार राजनीतिक तौर पर एक बड़ा परिवर्तन हुआ था आपातकाल के खिलाफ संघर्ष का, जिसमें जनता पार्टी का उदय हुआ। उसके बाद में श्री राम जन्मभूमि के तौर पर एक बड़ा बदलाव आया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार गठबंधन की एक सफल सरकार चलाई और कुछ योजनाएं उनके नाम हैं जिसमें उन्होंने अभिनव प्रयोग किए। देश में किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, परमाणु का पोखरण का परमाणु विस्फोट, इस तरीके के कुछ बड़े काम किए जिससे दुनिया में भारत की साख बढ़ी और सामान्य व्यक्ति को कुछ मूलभूत सुविधाएं मिली। राजनीतिक तौर पर यदि 14 में मैं उसको एक राजनीतिक क्रांति का उपमा दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो कालखंड था देश में 55 वर्षों तक राज करने के बाद कांग्रेस के खिलाफ अराजकता, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, वंशवाद, परिवारवाद और देश का पिछड़ापन और भारत में दुनिया में भारत की साख की कमी, ये सब चीज़ें परिलक्षित होती थी। अंततः उसकी परिणति एक राजनीतिक क्रांति के रूप में हुई और प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का उद्भव हुआ। 14 का वोट लोगों ने कहा कि ये एंटी इनकम्बेंसी थी, अराजकता के खिलाफ वोट था, भ्रष्टाचार के खिलाफ था, वंशवाद के खिलाफ था। लेकिन 14 से और 19 के कालखंड में देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बदलाव आए, सामान्य तौर पर जो सामान्य मूलभूत सुविधाएं थी, उदाहरण के तौर पर बैंक के खाते, ये गरीब का सपना होता था। देश के एक प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचते हैं। ग्रास रूट के करप्शन को सबसे पहली बार चोट लगाने का काम किया तो जनधन के खातों ने किया। 47 करोड़ खाते अपने आप में इसकी मिसाल है। दिव्यांग का, विधवा का, विद्यार्थी का, मजदूर का, उसका पैसा, हक का पैसा का है। अब सीएम का चेहरा क्या रहेगा पार्टी का? देखिए, पार्टी के बड़े नेता मेरे से पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। मोदी जी का नाम और काम उनके प्रभावी कारक होंगे और इसलिए ये निर्णय करने का काम पार्टी के संसदीय दल का है, जिसको जब योग्य समझेंगे तब उसका निर्णय करेंगे। अभी हम सब लोग इस बात के लिए समर्पित हैं कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर करें, भारतीय जनता पार्टी को काबिज करें। सर, प्रदेश भाजपा में भी बहुत से चेहरे हैं जो सीएम की दावेदारी जता रहे हैं और अलग अलग गुट बन रहे हैं। इस गुटबाजी को खत्म करके योग्य उम्मीदवारों को टिकट वितरण की क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, पार्टी चुनाव जीतना चाहती है और उस जीतने के लिए सब लोग एकजुट होकर काम करें। अच्छे योग्य उम्मीदवारों को टिकट मिले, अपेक्षाकृत नौजवानों को ज़्यादा अवसर मिले। लेकिन मैं आप लोगों से ही सुनता था कि बीजेपी में लीडरशिप क्राइसिस है। आज आप कहते हैं कि 1 दर्जन है, तो पार्टी की खूबी है। 1 दर्जन में योग्य कौन है इसका फैसला संसदीय दल करेगा और इसलिए हमारी चिंता नहीं है। हम सब लोग मिलकर संकल्पित हैं कि पार्टी की सरकार बने। बिना युद्ध के लाशें आ रही हैं, परसेप्शन की बात की जा रही थी, क्या ये केंद्र सरकार की विफलता नहीं है? क्या कुछ कहेंगे? कहाँ पे? ये नौजवान सैनिकों की। देखिए, यदि आप इसका आंकड़ा देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि एक समय था जब मैं पिछले दिनों एक दृश्य देख रहा था राहुल गांधी जी की, जब वो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उसके बाद में लाल चौक पर मैंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को तिरंगा लेते हुए देखा। ये वही जगह थी जहाँ कांग्रेस के राज में नसीब नहीं था कि कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाए या वहाँ पे आइस स्पोर्ट्स खेले जाएं। ये बदलते भारत की तस्वीर है, लेकिन क्योंकि ये बहुत लंबी समस्या है, अलगाववाद की भी, उग्रवाद की भी
उसके कुछ अवशेष बचे हैं, लेकिन बहुत हद तक भारत की सरकार ने, गृह मंत्रालय ने इसको नियंत्रित निश्चित रूप से किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि एक आने वाले समय में पूरे तरीके से भारत आतंकवाद और उग्रवाद मुक्त होगा। सर, आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, किसानों का जो मुद्दा है, जो ऋण माफ़ करना, एमएसपी और मतलब जो पानी की आपूर्ति है, नहर का जो पानी है, उन चीज़ों को लेकर पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, किसानों के लिए मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको निवेदन किया था कि वाजपेयी जी के समय किसान क्रेडिट कार्ड ऐसी योजना थी जिससे किसानों का जीवन बदला। भारत के जो छोटे किसान हैं 82%, उनको प्रधानमंत्री किसान बलात्कार प्रतिदिन और 7 हत्याएं, ये अपने आप में एक वानगी कहती हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार सरकार के खिलाफ केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं, रिजेंटमेंट है, जनाक्रोश है, और इस जनाक्रोश के कारण रिपीट होना तो दूर की बात है, सरकार मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी वैचारिक रूप से परमानेंट डिलीट हो जाएगी। सर, आप केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। कल डोटासरा जी किसी चीफ ने बोला है कि सिर्फ मोदी जी मन की बात करते हैं, काम की बातें नहीं करते। उनको लगता होगा, लेकिन मैंने जो कहा है वो सच्चाई है। और यदि डोटासरा जी आंख पे पट्टी बांधे हुए हैं, कान में रुई ठूंसे हुए हैं, उनको यदि देश का बदलाव नहीं दिखता है तो उनको एक उदारता से, एक अच्छे राजनीति की तरह इस हकीकत को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी ने 55 साल राज किया। लेकिन जो मैंने कहा है ये हकीकत है कि बैंक के खाते खुलना, उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास, ये सब जो देश में बदलाव का कारण बने, कांग्रेस को एक हताशा है कि कांग्रेस का भविष्य अब दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, और इसलिए ये सब हताशा के बयान हैं। सर, राजस्थान में नहीं पूरे देश में बेरोजगारी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इतने ज़्यादा युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। जो आपका कौशल विकास व जो योजना जो थी वो पूरी तरह से फेल है। वहाँ कहीं मतलब जो सेंटर्स है जितने भी, वो सिर्फ नाम मात्र खानापूर्ति के लिए चल रहे हैं। देखिए, भारत की सरकार 10 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए संकल्पित है, और मैं तो पिछले दिनों ही देखा 70,000 का तो प्रधानमंत्री ने वर्चुअली लोगों को सर्टिफिकेट वितरित किए, और अब पिछले दिनों का आंकड़ा मिला लें तो लगभग 2 लाख के आसपास सरकारी नौकरियों के प्रमाण पत्र अनेक मंत्रियों ने खुद ने वितरित किए हैं। दूसरी बात, इस देश में सरकारी नौकरियों पर निर्भरता थी, लेकिन जो निजी क्षेत्र में जो रोजगार के लिए तत्पर होते थे नौजवान, उनको मुद्रा के जरिए, कौशल विकास के जरिए, हो सकता है अपवाद स्वरूप कहीं उसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, लेकिन देश में स्किल डेवलपमेंट के इतने अच्छे नवाचार चल रहे हैं जिसके कारण देश के नौजवानों को अच्छा संबल मिला है। तो मुझे लगता नहीं है कि बेरोजगारी हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि राजस्थान में सर्वाधिक है, उसको क्लब करेंगे तो हिंदुस्तान के अनेक प्रदेशों का आंकड़ा लेंगे तो एक बेरोजगारी की बड़ी संख्या आएगी। लेकिन सरकारी नौकरियों पर निर्भरता ये भारत की सरकार ने कम की है। नौकरियों के लिए बात की जा रही, नौजवानों की बात है। दुनिया